फ्रेंड्स, सो आज इस गवर्नमेंट जॉब के सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसबीआई क्लर्क से रिलेट करके सारे इन्फॉर्मेशन। सो ये जो गवर्नमेंट जॉब सीरीज से रिलेटेड मैं सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एटलीस्ट जो लोग भी 12th स्टैंडर्ड में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, तो उनको राइट टाइम पे ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपना प्रिपरेशन अगर से थोड़ा भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में तो राइट टाइम पे स्टार्ट कर सके। क्योंकि होता क्या है प्रॉब्लम कि जब भी हमें लेट इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर हम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 or 2 ईयर्स से प्रिपरेशन में चले जाता है, 1-2 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और उसके बाद फिर डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी हम स्टडी कर रहे हैं ना, तभी से ये सब सारे एग्जाम, जो इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं पूरे ईयर, मैं 1 by 1 करके सारे बताऊंगा। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के सीरीज में बैंकिंग सेक्टर का बता रहा हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ और आज मैं एसबीआई क्लर्क से रिलेट करके इंफॉर्मेशन दूंगा। ऐसे ही मैं आपको एसएससी, एसएससी सीजीएल और भी ऐसे पूरे 51-55 एग्जाम्स है जो पूरे साल आते रहते हैं और सबका सिलेबस मोस्टली सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि सब में वही मैथमेटिक्स है, वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है, वही जीके है, उसी से रिलेट करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, पेपर पैटर्न में चेंजेस है। तो एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर से थोड़ा भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में, एक बार आपने माइंड सेट बना लिया और राइट टाइम पे अगर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने के। तो उसी सीरीज में मैं 1 by 1 करके सारे बता रहा हूं, जो भी आपको बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर से काउंसलिंग की कोई नीड है तो आप नीचे दिए नंबर्स पे कॉल कर लो, हमारे काउंसलर आपको राइट वे में गाइड कर लेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो 12th स्टैंडर्ड में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, तो इस नंबर्स पे कॉल कर लेना। आप लोगों को काफी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वीडियो अगर से आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ शेयर कर सकते हो सकता है किसी और की लाइफ बन जाए। और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये शेयर कर सकते हो, जो भी अभी अपना स्टडी कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर उनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है तो काफी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50 गवर्नमेंट जॉब पूरे ईयर्स में आते रहते हैं। अगर उनको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो दिस इज द वेरी राइट टाइम कि जो ये ग्रेजुएशन वाला ईयर होता है ना, इसी टाइम पे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए तो आपको सक्सेस मिलने की पूरी चांसेस हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपका 1 या 2 ईयर्स प्रिपरेशन में जाएगा, फिर उसके बाद अटेम्प्ट खराब होंगे। तो ये सब सारी चीजें से आप बच सकते हो अगर से आप राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो विद द राइट मटेरियल के साथ। तो अगर से प्रिपरेशन या स्टडी मटेरियल से कोई डाउट हो तो नीचे नंबर्स पे आप कॉल कर लो, वहां पे पूरे गाइडेंस मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि ये जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, ये कौन अपीयर कर सकता है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या अटेम्प्ट होते हैं, क्या एज लिमिट होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को 1 by 1 बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपके माइंड में आ रहा है कि अगर आपको एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देना है, तो सबसे फर्स्ट थिंग कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन आपकी आती है एक एज लिमिट। जो एज लिमिट है वो 20 से 28 के बिटवीन होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एडिशनल जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द रिजर्वेशन क्राइटेरिया, यहां पे आप देख सकते हो चार्ट में पूरा दिया है, उसके बेसिस पे आपको इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। एंड यहाँ पे कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप अपीयर कर सकते हो, या फिर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत ही गुड न्यूज है इस जॉब प्रोफाइल से लेकर के कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आप 2 एग्जाम्स आपको देना है, प्रीलिम एंड मेंस। ये दोनों एग्जाम्स अगर आपने क्रैक कर लिया तो इंटरव्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग ले लो। ओके, तो ये एक बेनिफिट है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है एक इंडिया के वेल रिप्यूटेड बैंक को ज्वाइन करने का। नाउ ये जो एग्जाम्स होता है, ये एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं ये जो 2 एग्जाम्स है, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, उसके बाद मेंस का पैटर्न क्या है। तो अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बताऊं तो जो फर्स्ट एग्जाम होगा, इट मींस कि जैसे ही आपने फॉर्म भर दिया, आपको कॉल लेटर आ गया, उसके बाद आप जाओगे सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम्स को अपीयर करने। तो प्रीलिम एग्जाम यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे जो कि मेजरली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स में होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स होगा, दूसरा रीजनिंग होगा, तीसरा इंग्लिश होगा। ये 3 सेक्शन होंगे जिसमें इंग्लिश आपका होगा 30 मार्क्स के लिए, रीजनिंग होगा 35 मार्क्स के लिए और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा 35 मार्क्स के लिए। और सेम इनके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो 20 मिनट का रहेगा, मतलब 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस अपीयर करने हैं। ओके, सो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, इसमें 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम है, सेक्शनल टाइम है। सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपीयर करना है सारे क्वेश्चन 30, 35 एंड 35। उसके बेसिस पे कट ऑफ आता है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, फिर आपको मेंस एग्जाम अपीयर करना पड़ता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेंस का पैटर्न क्या होता है, बट
उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने प्रीलिम एग्जाम्स अपीयर किया है तो कितना कट ऑफ होता है प्रीवियस ईयर का, ये भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो लास्ट ईयर में एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ रहा है, कितने मार्क्स के बेसिस पे लोग क्वालिफाई करते हैं। तो देखो अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए अलग होता है, एंड ओबीसी के लिए अलग होता है, एंड एसटी एससी के लिए अलग होता है, एंड स्टेट वाइज भी ये डिफरेंट होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आप स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हो आप अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ दिए हुए हैं। तो मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप एक टारगेट लेके चलो कि 70 से लेके 85 के बिटवीन आपका मार्क्स होना चाहिए, इतने राइट अटेम्प्ट होने चाहिए। तो काफी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके सिलेक्शन की अगर आपने नियर बाई 75, 80, क्योंकि इस चार्ट में आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट के एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसी के बिटवीन है। इससे बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट, बट इससे ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, स्पीडली सॉल्व करने के लिए ये सब सारे ट्रिक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। नाउ अभी हम देखते हैं कि मेंस का पैटर्न क्या होगा। अगर से आपने प्रीलिम क्रैक कर लिया तो फिर आपको मेंस अपीयर करना पड़ता है 1 मंथ और 2 मंथ के इसी डिस्टेंस के बिटवीन में ये दूसरा एग्जाम्स होता है। तो जब आप प्रिपरेशंस करते हो तो सिर्फ प्रीलिम के लिए नहीं करते हो, आपको मेंस में माइंड में रख के करना होता है। तो जब भी आपका प्रीलिम्स निकल गया तो फिर मेंस अपीयर करना पड़ेगा। मेंस का पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लो यहाँ पे भी 4 सेक्शन है। एक आपका जो है कि रीजनिंग एबिलिटी है, दूसरा इंग्लिश है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड फिर जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेट करके आता है। तो एज पर दिस पैटर्न यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स का रहेगा, एंड टोटल टाइमिंग इज 2 hours 40 minutes। ओके, तो इस पेपर पैटर्न के बेस पे आपको मेंस क्लियर करना पड़ता है, और वंस अगर से आपने एक बार मेंस को क्लियर कर लिया तो फिर इंटरव्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू जस्ट हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हो कि मेंस एग्जाम्स का जो कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट का भी, मैं सब एक सारे स्टेट का तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़े से कुछ स्टेट का देख सकते हो, तो यू विल गेट आइडिया, एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि कितना मार्क्स मेरा राइट रहेगा। तो एक श्योरिटी बन जाती है कि हाँ मेरा सिलेक्शन की और जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बट देखो ये सब सारी चीजें डिपेंड करती हैं पेपर कैसा आया। अगर बहुत इजी पेपर आ जाएगा तो फिर कट ऑफ काफी हाई हो जाता है, और अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया तो कट ऑफ काफी लो रहता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि एग्जाम्स का कैसा एग्जाम का पेपर था। तो ये एक आपको एक ब्रीफ आइडिया सिर्फ देगा कि ये ब्रीफ आइडिया से आप एक गेस कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर से ये इस तरह से मार्क्स होते हैं कि इतना अगर से मुझे मिल गया तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा, देखो कोई भी एग्जाम्स हो ना, अगर उसका एक मैं सिंपल सा फंडा बताऊं तो अगर से उस एग्जाम्स में आप 80% मार्क्स अगर से आप पा सकते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाओगे। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एंट्रेंस हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर से 70 से 80% के बिटवीन आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो फिर श्योरिटी काफी बढ़ जाती है। तो टारगेट जो है ना वो 80 से 90 के बीच में रखना चाहिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जो 70-80 के बीच में अगर आ गए तो सिलेक्शन के काफी अच्छे चांसेस बढ़ जाते हैं। बट फिर भी जो भी है आपको आपका 100% देना है। अगर से एक बार टारगेट बना लिया है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो ये मेरी गारंटी है, अगर आपने राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ना तो डेफिनेटली विद इन 2 ईयर जो आप कंटिन्यू अपीयर करोगे डिफरेंट एग्जाम, किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन 100% है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप प्रिपरेशन थोड़ा सा प्रायर स्टार्ट करो, थोड़ा सा पहले स्टार्ट करो। जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना तभी से आप उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करना शुरू करो, उसमें से कुछ पार्ट को स्टडी करना शुरू करो, और धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोफेशनली और शॉर्टकट मेथड को लर्न करना स्टार्ट करो कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर फाइनल ईयर में हो आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। इस टाइप से अगर से टारगेट बनाओगे ना तो डेफिनेटली जो मैं बोल रहा हूं ना, किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शंस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो वही होगा। नाउ आफ्टर द सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये माइंड में आता है कि सैलरी क्या होगी। सबका क्वेश्चन वही होता है, बिकॉज एट द एंड तो वही मैटर है ना, सबको थोड़ा सा अच्छे सैलरी पैकेज चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो गाइस डोंट वरी, यहां पे भी जो सैलरी है क्लर्क लेवल में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो कोई इट्स नॉट अ बैड, कोई बुरा नहीं है। ये 30 से लेके 35 के बिटवीन होगा एज पर द सिटी, एज पर द स्टेट, एज पर द अलाउंस क्या डिडक्शन होते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू में बता रहा हूं कि 30 से लेके 35 के बिटवीन आपको सैलरी मिलेगी इनिशियली जब भी आप जॉब स्टार्ट करोगे। बट इसमें यहाँ पे प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट काफी तेजी से होते हैं। तो अगर से आप लोगों को स्पेशली सैलरी से रिलेट करके अगर कोई क्वेश्चन है और सैलरी से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर रहा, मैं पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब के सैलरी पे ही बना दूंगा, जिससे आप लोगों को इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन कौन से जॉब में क्या क्या सैलरी होती है, इन हैंड सैलरी होती है, क्या क्या अलाउंस होते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा।
बाय द वे, अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, अगर से गवर्नमेंट जॉब करने का थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपके अंदर, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, बिकॉज यहां पे मैं सारे गवर्नमेंट जॉब के इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहो एज पर योर इंटरेस्ट। जो भी आपको इंटरेस्ट हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, या फिर बैंक में हो और डिफेंस में हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाले हैं। बाय द वे, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो नीचे जो लिंक है उस लिंक पे आप करके पूरी काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर से आप पेरेंट हो तो आप भी इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन, अगर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइंस चाहिए, तो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गाइस प्लीज शेयर। हो सकता है कि अगर से आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो किसी और के लिए ये काफी इंफॉर्मेटिव हो और हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू गवर्नमेंट जॉब, जहां पे मैं सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।